हमने ये करना है कि हमने इस मौत के जाल को तोड़ना है। ये मौत का जाल है जो हमें नस्ल दर नस्ल 70 साल से हमें इसका सामना करना पड़ रहा है, और आइंदा आने वाली नस्लों को भी हम ये मौत का जाल ना देकर जाएं। इस मुल्क में अगर इंसाफ हम चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि लोग, अब देखिए लोगों ने इनडायरेक्टली वो हमारे ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हैं हमें कि जी वकील नहीं चाहते। कितने परसेंट वकील नहीं चाहते? ओ भाई 99% वकील तो वो हैं जो बेचारे आते हैं अपनी मेहनत मजदूरी करके चले जाते हैं। एलीट क्लास की अपनी एक खासियतें हैं, वो सिस्टम को ब्रेक नहीं होने देना चाहती, वो कहती है ऐसे ही रहे। क्या यहां पर चीफ जस्टिस जो हैं प्रोविंशियल वो दौरे करें बार बार और जजेस को सहूलतें दें, इनको स्टेनो दें, काम तेज हो, तो क्या ये काम तेज हो सकता है? ना, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, वो स्टेटस को है, बैठे हुए हैं अपने कमरों में, इंतजार कर रहे हैं कि जनाब वजीर आजम साहब को हुक्म करे तो हम वो फैसला करते हैं। मैं अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो मैं हाजिर हूं। उसके मुताबिक देखें, जो हमारे फैमिली लॉ में है वो तो उसको मिल रही है, जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो दे रहे हैं, वाज़े तौर पर है कि उसको मिलता है। वो सरकमस्टेंशनल मामलात ऐसे हैं कि उन्होंने इस हवाले से उसको इस पे इंसर्ट किया हुआ है। वैसे जो इस हवाले से वर्शन यही था कि उसको नहीं मिलना, लेकिन जो कानून बनाया गया तो उसमें उसको दिया जा रहा है। नो लिमिटेशन। इनहेरिटेंस में ना तो कोर्ट फीस है, हाँ कोई कैंसलेशन में जाएंगे तो वो फिर लगाना पड़ता है, रेस्ट जुडिकेटा भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन लिमिटेशन इधर जो शुरू हो जाएंगी जब केस फाइल कर देना है। 35-40 साल तो इधर लग जाने हैं। अगर हम क्लाइंट को कहें हकीकत में कि इतना टाइम लगना है, वो हमें केस देगा। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। जी सर। उसकी इनहेरिटेंस कब ओपन होगी? और वो जो बच्चा है अभी उसकी कोई हकीकत नहीं है, जब हकीकत खुलकर सामने आएगी तो डेफिनेटली मिलेगी, उसको बिल्कुल। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तब उस डिसीज पर्सन की इनहेरिटेंस ओपन होगी, तब तक वो सस्पेंड रहेगा। आप इसे कह सकते हैं डेफिनेटली, अगर वो बेटी है तो उसको उस हिसाब से मिलना है, बेटे को तो उस हिसाब से मिलना है, तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अल्लाह ताला जब भी वो कर्म करेगा उसके ऊपर। जी सर। यानी कि एक तरफ तो इंटरेस्ट भी ना हो और दूसरा जो है वो बच्चे सारे फौत हो चुके हैं, तो वो जायदाद तो ठहरी हुई है, अब वो किसके खाते में जाएगी? देखिए मेरी बात सुने कि शरी तौर पर उसको हिस्सा उसका जिंदगी में दे गया जो उसको फ्यूचर मिलना था। अब उसके जो भी हकदार बनेंगे उस लेन में आएंगे, उस खातून के बाद उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब वो खातून अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, कौन कौन जिंदा है वो देखा जाएगा, कौन कौन जिंदा है फर्स्ट डिग्री में, सेकंड डिग्री में, फिर उनकी तरफ होगा। ये बड़ी डिटेल के साथ पूरी मैप बना हुआ है। सर अभी आपने कहा कि देयर इज नो रेस्ट जुडिकेटा इन मैटर ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन अभी सर रिसेंटली जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि फीमेल जो है वो अपनी हयात में अपने नहीं, वो कोई जजमेंट नहीं आई, मुझे दिखा दें अगर आई है। वो एक बयान दिया था, एक कमेंट्स आए थे उमरताब बंदयाल साहब के, वो आज जजमेंट आज तक अब लोड ही नहीं हो सकी। मैं रोज़ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, बड़ी उसमें बेचैनी पैदा हुई। वो बेचैनी अभी तक अवाम के अंदर है। वो बेचारे रोज़ पूछते हैं सबसे कि यार वो किधर गई जजमेंट बंदयाल साहब की। उन्होंने ये बयान दिया था, तो वो तो ऐसी कोई जजमेंट अभी तक आई नहीं। अगर आई है तो आप फरमा दें, मैं भी अभी अपलोड करता हूँ। वो बयान ही था, वो बस कमेंट्स थे, लेकिन वो जजमेंट अपलोड अभी तक नहीं हुई। अगर वो आएगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो और आगे निकल जाएगा मामला। तो इजाजत चाहता हूं जी। जी सर। क्वेश्चन ये है अपने मौजूद स्पीकर से, आया ये जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं या
दो कोर्स हैं जो डेक्लेरेशन देती हैं, इनमें जब सूट आता है, सूट का डेक्लेरेशन, वो मर्द या औरत एक भाई के हक में 10 बरदार हो सकती हैं। देखें शरी तौर बिफोर द कोर्ट देखें होता यही है कि हमारे यहाँ ये देखें ऊपर जाकर ये सारी चैलेंज हो जाती हैं। बिफोर द कोर्ट ही, मैं भी अब एक केस खुशाब में कर रहा हूँ, ये बिफोर द कोर्ट ही बयान है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें ये डरा कर ले आया था भाई और ये हमें इसने डिप्राइव कर दिया है। अब वही बंदा जिसने बिफोर द कोर्ट बयान खातून, अच्छा मैं फिर भी यही बात कर रहा हूँ कि ये दस्तबरदारियाँ खवातीन ही से क्यों की जाती हैं, मर्द, ये आपकी बात बिल्कुल सर वैलिड है, लेकिन ये कि चैलेंज हो जाएगी बाद में जाकर, और कुछ नहीं तो उन्हें बच्चे कहने दे कि अम्मी जी की बयान दे आए हो, क्यों पैसे उन्हें दे आए हो, कोर्ट तो कह देगी जी उसने कह दिया मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि उसको दें, पकड़ाएं उसको, फिर देखते हैं आपको वो देती है या नहीं देती। मैंने आवाज उठाई तो है जुल्म के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ, लेकिन आवाज तो आवाज है और बेमैनी है एक दस्ते हकारा के बगैर। हाथ उठाने की मुझको तौफीक नहीं, मेरे हालात जरा ठीक नहीं। ऐ मेरी दुल्हन आज़ादी अफकारो शौर, तेरे होंठों पे मैं भाले से लगाता सुर्खी, नोके नेज़ा से उठाता तेरा घूंघट, लेकिन मेरे अफ़ाल में अकवाल की तस्दीक नहीं। मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं तो फिर क्या है। हाथ उठाने की जो मुझको तौफीक नहीं तो फिर क्या है। एक दिन आएगा हालात बदल जाएंगे, जुल्म के बुत मेरे हाथों पिघल जाएंगे। मैं मशकूर हूँ जनाब ऑनरेबल प्रोफेसर साहब का, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।